तो क्या हालचाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टाउन हॉल के साथ। दैट्स माय थर्ड आईडी जो कि है काला बादशाह के नाम से, विच इज TH11। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा कि CWL खत्म हो चुकी है, तो हम बढ़ चुके हैं क्लासिक वॉर्स की ओर। क्लासिक्स वॉर्स के दौरान मैं अपनी मेन आईडीज साहिल और जादू को रेस्ट पर ही रखता हूँ ज्यादातर, ताकि उनके हीरोज और इक्विपमेंट मैक्स हो सके। चलो आइए देखते हैं अब वॉर में चल क्या रहा है। मेरे बिल्कुल सामने आया है TH11। लगता है पहली फाइट TH11 वर्सेस TH11 ही होगी। पहले हम अपनी आर्मी को देखते हैं, जिसमें हमने रखा इलेक्ट्रो ड्रैगन्स और ड्रैगन्स का कॉम्बिनेशन एंड ऑफ कोर्स लाइटनिंग भी, क्योंकि स्मॉल आईडीज में लाइटनिंग स्पेल का महत्व बहुत ज्यादा है। चलो आइए शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे क्वीन का एयर डिफेंस के पास आने का वेट, और अब हम लगाएंगे एक तीर से 2 निशाने। लोग हो गई क्वीन डाउन, और अब हम करेंगे बचे हुए 2 एयर डिफेंस को डाउन, और जितना हो सके आसपास के डिफेंसेस को भी गिराना ही होगा। और अब हम एक इलेक्ट्रो ड्रैगन को करेंगे 12 o'clock से रिलीज, और एक इलेक्ट्रो को करेंगे 3 o'clock से, ताकि वो बचे हुए ट्रूप्स के लिए वेव ना सके। क्योंकि TH11 में मेन टारगेट आप सबका होना चाहिए ईगल आर्टिलरी। और आप देख सकते हैं कि साइड बिल्डिंग्स को संभाल लिया है इलेक्ट्रो ने, तो हम रिलीज करते हैं ड्रैगन्स विद ऑल द लेफ्ट आउट आर्मी। और आप देख सकते हैं कि ईगल आर्टिलरी ने अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है, और इसी के साथ छोड़ते हैं हम अपना ब्लिम्प, ताकि वो किंग और क्वीन के लिए वे निकाल सके। क्योंकि जैसे ही वो अपना बॉम्ब गिराता है, साथ ही वॉल्स भी ब्रेक होती हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि ईगल आर्टिलरी और टाउन हॉल की वे ओपन हो चुकी है किंग क्वीन के लिए। और हम यूज करेंगे फ्रीज स्पेल का, ताकि हम सिंगल इन्फर्नो को थोड़ी देर के लिए शांत रख सकें। मोस्टली डिफेंस क्लियर हो चुका है, तो हम यूज करते हैं किंग की एबिलिटी का, ताकि वो स्पाइकी बॉल से काम को जल्दी खत्म करें। इस डिफेंस से अभी तक ब्लिम्प भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब हमें इस अटैक को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए बाय यूजिंग हीरोज एबिलिटीज। आप देख सकते हैं कि हीरोज की एबिलिटीज कितनी पावरफुल हैं। सो मेरी राय हमेशा यही रहेगी कि पहले आप हीरोज और उनके इक्विपमेंट्स को मैक्स करें, और फिर ही अगले टाउन हॉल पर कदम रखें। अभी 1-2 मिनट में आपको पता ही चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगला ओपोनेंट TH12 होने वाला है गाइस। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्लैश ऑफ क्लैन वालों को हीरोज की एबिलिटीज के साथ नया डिफेंस भी लेकर आना चाहिए था, ताकि ओपोनेंट थोड़े कॉम्पिटिटिव हों और प्लेयर्स को नई नई स्ट्रेटजीज यूज करने का मौका मिले। लो गाइस, ये है हमारा आज का पहला 3 स्टार वॉर अटैक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बेस की ओर, जो है TH12। 3 स्टार्स जुड़ चुके हैं हमारे खेमे में। और एक और इम्पोर्टेंट बात गाइस, जितने भी हमारे छोटे टाउन हॉल हैं, वहां पर मोस्टली हमें एयर अटैक को ही करना चाहिए, बिकॉज दे आर इजी टू एग्जीक्यूट। और ऐसा भी कह सकते हैं अप टू 99% 3 स्टार आर्मी, एंड अप टू टाउन हॉल 13 वी कैन यूज दिस आर्मी इजिली। चलो गाइज, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो है टाउन हॉल 12। और देखने से लग रहा है कि ये रस्ट बेस है, और जो मेजरली डिफेंसेस हैं वो है ईगल आर्टिलरी और इन्फर्नोस और टाउन हॉल का अपना इलेक्ट्रो डैमेज। और पिछले अटैक की तरह ही पहले हम करेंगे टारगेट एयर डिफेंसेस को बाय लाइटनिंग, और इसमें हम आर्मी को सेम ही रखेंगे, क्योंकि एयर डिफेंसेस के हिट पॉइंट 1400 हैं, और हमारे 3 लाइटनिंग का कॉम्बिनेशन बनता है 1440। चलो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले अटैक में भी हमने क्वीन को टारगेट किया था एयर डिफेंस के साथ, इसमें हम वैसे ही करेंगे, और क्वीन का एयर डिफेंस के नज़दीक आने का करेंगे वेट, और ये क्वीन गायब। और बचे हुए बाकी एयर डिफेंसेस के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस को लेकर जाएंगे, और इसमें हम दूर वाले एयर डिफेंस को अभी नहीं तोड़ेंगे, जो कि टाउन हॉल के पास है, क्योंकि मैं अटैक शुरू करूंगा लेफ्ट ऑफ द बॉटम, और एयर स्वीपर हमारे बिल्कुल ही सामने हैं, जिसकी वजह से एयर डिफेंस हमें ज़्यादा डैमेज कर सकता है। और इस बेस में हम कोशिश करेंगे कि हम फ्री स्पेल को बचा सकें, क्योंकि टाउन हॉल का डैमेज आपको पता ही होगा TH12 पे बढ़ जाता है। और हमने सारी आर्मी और हीरोज को छोड़ दिया है एक ही तरफ से, और यहाँ सिंगल इन्फर्नो किंग पर लग चुका है, तो लगता है कि हमें एबिलिटी किंग की जल्दी यूज़ करनी पड़ेगी, और साथ में फ्रीज का भी यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे इन्फर्नो सिंगल पर हैं, और एक कम से कम नहीं तो 3 ट्रूप्स तो खा ही जाएंगे। और लेफ्ट इन्फर्नो पर CC के ट्रूप्स भी बाहर आ चुके हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी इनको ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये ब्लिम्प को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ब्लिम्प को टाउन हॉल तक लेकर जाया जाए। और मुझे लगता है कि हमें लास्ट फ्री स्पेल भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि CC का ट्रूप भी पड़ा है,
और सिंगल इन्फर्नो का डैमेज भी बहुत ज़्यादा है। इस अटैक में हमें क्वीन की एबिलिटी बहुत काम आएगी क्योंकि ये जायंट ही आधे से ज़्यादा डिफेंस को ले जाएगा। और ये टाउन हॉल के आसपास ट्रूप्स आ चुके हैं और टाउन हॉल ने अपने हाथ खोल लिए हैं। मुझे लगता है कि 2 क्वींस काफ़ी हैं टाउन हॉल को डैमेज करने के लिए। बिल्कुल सही कहा, टाउन हॉल का काम तमाम हो ही चुका है और अब बेस में कुछ बाकी नहीं रहा। शुरुआत में मुझे लगा नहीं था कि ये 3 स्टार हो पाएगा क्योंकि हमारे पास फ्री स्पेल ख़त्म हो चुके थे, बट फाइनली वी डिड इट। तो गाइज आपको पता चल ही चुका होगा कि ये आर्मी कितनी पावरफुल है और अगर हीरोज एंड इक्विपमेंट्स और भी ऊपर लेवल के हों तो हम TH-12 जैसे किसी भी बेस को क्लियर आसानी से कर सकते हैं। और गाइज हमने यहाँ 3 और 3 6 स्टार्स अपने खेमे में जोड़ दिए हैं। अगर आप किसी नई स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको उसी स्ट्रेटजी के साथ अटैक करके दिखाऊंगा। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, और ऐसी नई नई स्ट्रेटजीज अपने दोस्तों को बताने के लिए प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है सैबियो गेमिंग।